नमस्कार, सभी का YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज मैं पुनः आपके समक्ष कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह आगे का नहीं है? ऑप्शन है परंपरा, दिवाली, शरणार्थी, अमर वल्लरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिवाली। यह आगे का कहानी संग्रह नहीं बल्कि अशोक भटनागर का कहानी संग्रह है। जबकि परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। आगे अगला प्रश्न है, शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है नौरंगी बीमार है, पेड़ की याद, हलवाहा, किस्सा गो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेड़ की याद। शेखर जोशी को उनकी रचना पेड़ की याद के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौरंगी बीमार है, हलवाहा, किस्सा गो। इसके अतिरिक्त दाजू, कोसी का घटवार आदि शेखर जोशी की प्रमुख कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है। इनकी अन्य कहानियां हैं दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्टकार्ड आदि। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? ऑप्शन है बूढ़ी काकी, अलगूजा, सदगति, मुफ्त का यश। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यह प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है ईदगाह, पूस की रात, गुल्ली डंडा, कफन। ये सभी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। इनमें से हामिद प्रेमचंद की जिस कहानी का पात्र है उसका नाम है ईदगाह। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इंदुमती, ग्राम, पुरस्कार, आकाशदीप। इसमें से ग्राम प्रसाद जी की पहली कहानी है जो कि 1911 में इंदु में प्रकाशित हुई थी। पुरस्कार भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कहानी है। आकाशदीप भी जयशंकर प्रसाद की कहानी है, जबकि इंदुमती जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है। ऑप्शन ए सही है। इंदुमती के रचनाकार का नाम है किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? पंडित बद्रीलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लूलाल, सटल मिश्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां ने लिखी थी। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है उदयभान चरित। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा कही जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेखर जोशी दाजू, धर्मवीर भारती सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा परिंदे, कृष्णा सोवती बादलों के घेरे। यहाँ पे लेखक और उनकी कहानियों का युग्म दिया गया है।
तो इनमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दाजू शेखर जोशी के द्वारा रचित कहानी है। निर्मल वर्मा परिंदे के रचनाकार हैं और बादलों के घेरे कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी गई कहानी है, जबकि सिक्का बदल गया यह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई कहानी नहीं है, इसलिए यह कथन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित है, न कि धर्मवीर भारती के द्वारा। कृष्णा सोबती है सिक्का बदल गया की कहानीकार। अगला प्रश्न है, आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकार कौन है? ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजा दत्त वाजपेयी, भगवान दास, बंग महिला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बंग महिला। आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली की रचनाकार बंग महिला है, जिनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी की रचयिता कौन है? ऑप्शन है सुदर्शन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, पांडे विजयन शर्मा उग्र। हार की जीत कहानी के रचयिता है ऑप्शन ए सुदर्शन। सुदर्शन की इसके अतिरिक्त अन्य कहानियां हैं सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है कमलेश्वर, शिवप्रसाद सिंह, महीप सिंह, विष्णु प्रभाकर। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है कमलेश्वर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। समानांतर कहानी में आम आदमी को प्रतिकृत करने पर बल दिया गया है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका से हुआ था। सारिका पत्रिका। अगला प्रश्न है, ननको सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है दो बांके, शरणागत, खेल, गुंडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुंडा। यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी है। जयशंकर प्रसाद। जबकि दो बांके भगवती चरण वर्मा की कहानी है। शरणागत के रचनाकार है वृंदावन लाल वर्मा। और खेल के रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? ऑप्शन है अनमेल विवाह की समस्या को, दहेज प्रथा को, शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को, किसानों की निर्धनता को। भोलाराम का जीव यह हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई कहानी है। और इसमें शासन तंत्र के भ्रष्टाचार
जैसी सामाजिक विद्रूपता को उजागर किया गया है। ऑप्शन सी सही है। इसके अतिरिक्त हरिशंकर परसाई की कहानियों में महत्वपूर्ण है मृत्युबोध, फ्रस्ट्रेशन, भीतर का घाव, मौलाना का लड़का, मुंडन, सत्य साधक मंडल आदि। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? हंस, कवि वचन सुधा, सरस्वती, इंदु। हिंदी कहानी को प्रारंभिक सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकार दिए गए हैं राजी सेठ, स्वयं प्रकाश, अब्दुल बिस्मिल्लाह, मैत्री पुष्पा। रचनाएं हैं अतिथि देवो भव, तीसरी हथेली, चिन्हार, उसका यौवन, सूरज कब निकलेगा। राजी सेठ की रचना है इसमें से तीसरी हथेली। स्वयं प्रकाश के द्वारा रचित है सूरज कब निकलेगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह का है अतिथि देवो भव और मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा रचित है चिन्हार। राजी सेठ तीसरी हथेली, स्वयं प्रकाश सूरज कब निकलेगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह अतिथि देवो भव, मैत्रेयी पुष्पा चिन्हार। कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानियां दी गई है पाजेब, हार की जीत, बूढ़ी काकी, रोज। कहानीकार है सुदर्शन, प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र और आगे। पाजेब के रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार, हार की जीत के है सुदर्शन, बूढ़ी काकी के है प्रेमचंद और रोज के है आगे। पाजेब कहानी के लेखक है जैनेन्द्र, हार की जीत के है सुदर्शन, बूढ़ी काकी प्रेमचंद और रोज के है आगे। अगला प्रश्न है, कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानियां हैं यही सच है, राजा निर्बंसिया, जिंदगी और जोक और गदर। कहानीकार है रांगे राघव, अमरकांत, मनु भंडारी, मोहन राकेश और कमलेश्वर। यही सच है की लेखिका है मनु भंडारी। राजा निर्बंसिया के लेखक हैं कमलेश्वर। जिंदगी और जोक के हैं अमरकांत और गदल के हैं रांगे राघव। यही सच है मनु भंडारी, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर, जिंदगी और जोक अमरकांत और गदल के हैं रांगे राघव। इन महिला कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानीकार है ममता कालिया, नासिरा शर्मा, अलका सरावगी, मेहरुनिसा परवेज। कहानियां हैं कहानी की तलाश में, अंतिम चढ़ाई, उसका यौवन, तीसरी हथेली और पत्थर गली। इसमें ममता कालिया की कहानी है उसका यौवन, नासिरा शर्मा की है पत्थर गली, अलका सरावगी की है कहानी की तलाश में और मेहरुनिसा परवेज की है अंतिम चढ़ाई। ममता कालिया उसका यौवन, नासिरा शर्मा पत्थर गली, अलका सरावगी कहानी की तलाश में और मेहरुनिसा परवेज अंतिम चढ़ाई। पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, विश्वंभरनाथ उपाध्याय, प्रेमचंद। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? उसने कहा था लहना सिंह, कफन, बुधिया, रोज, मालती, परिंदे, महेश्वर। उसने कहा था कि रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कफन के प्रेमचंद, रोज के अके और परिंदे के हैं निर्मल वर्मा। उसने कहा था कहानी का पात्र है लहना सिंह, यह बिल्कुल सही है। कफन कहानी की पात्र है बुधिया, यह प्रेमचंद के द्वारा रचित है, यह भी बिल्कुल सही है।
रोज कहानी की पात्र है मालती, यह भी बिल्कुल सही है। परिंदे जो कि निर्मल वर्मा की कहानी है, इसका पात्र महेश्वर नहीं है, यह ऑप्शन डी सही है। जबकि परिंदे कहानी के पात्र है लतिका, सुधा, जूली और करीमुद्दीन। लतिका इस कहानी की नायिका और केंद्र बिंदु है। अगला प्रश्न है, आगे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? पत्नी, सरलदाता, गैंग्रीन, कविप्रिया। आगे की रोज कहानी गैंग्रीन नाम से जानी जाती है, ऑप्शन सी सही है। जबकि इनमें से सरलदाता और कविप्रिया भी आगे के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं, जबकि पत्नी जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित कहानी है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक है। ऑप्शन है राजेंद्र यादव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक है नामवर सिंह, ऑप्शन सी सही है। और नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? ऑप्शन है उदय प्रकाश की कहानी वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता, प्रेमचंद की कहानी कफन, जैनेन्द्र की कहानी एक गौ। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की जिस कहानी से मिलती है उस कहानी का नाम है उदय प्रकाश की कहानी वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? उद्देश्य, कथावस्तु, पात्र, देशकाल। कहानी के तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है कथावस्तु, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। कहानी के मूलतः 6 तत्व माने जाते हैं, जिनमें कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल या वातावरण, उद्देश्य और शैली। ये 6 कहानी के प्रमुख तत्व हैं। कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल या वातावरण, उद्देश्य और शैली। अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? ऑप्शन है ईदगाह, घर जमाई, ठाकुर का कुआं, गुल्ली डंडा। ये सभी कहानियां प्रेमचंद के द्वारा रचित हैं। इनमें से दलित जीवन पर आधारित कहानी का नाम है ठाकुर का कुआं, ऑप्शन सी सही है। आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।